जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि जो सत्संग शेयर करता है वो अपनी जब ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज से मिली हैं बाकियों को बताता है, तो सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। संगत जी, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम बैठ के सत्संग शेयर कर सकें, लेकिन गुरु महाराज ने जब जिससे जो कराना होता है वो गुरु महाराज करा लेते हैं। संगत जी, हम सिर्फ सेवा भी वो देते हैं, करवाते भी वो हैं, हर चीज़ गुरु महाराज करवाते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, संगत जी, मैं इंडिया गई थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। इंडिया में मेरे को अपसेट टमी हुआ था और मैं एंटीबायोटिक्स पे थी, बट ठीक नहीं हो रहा था संगत जी। और क्या हुआ कि संगत जी, मेरी तो मैं एंटीबायोटिक्स से भी ठीक नहीं हो रही थी और मैं ना दोपहर को सो गई थोड़ी देर। जब मैं सोई संगत जी, तो मेरे को ड्रीम में गुरु महाराज ने दिखाया कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में बेड पे हैं और बहुत सारी उनकी बहुत सारी पाइप्स, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। मैं उठी और मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं अपने फादर इन लॉ के पास पैरों के पास जाके बैठ गई बहुत उदासी से। वो भी परेशान हो गए देख के कि क्या हुआ। मैंने उनको बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर संगत जी, गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए। मंडे का दिन था वो संगत जी, और वहाँ पे हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। संगत जी, हम सब ने वो खाया। मेरे फादर इन लॉ ने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया। मैंने उनको बहुत बार बोला, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी उनको बहुत बार बोला कि आप ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाइए, बट गुरु महाराज ने उन्हें अपने आप से नहीं जोड़ा था, तो उनको उस प्रसाद की महिमा के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था। हमने बताने की कोशिश भी की, बट अब हम फोर्स तो नहीं कर सकते थे। तो वो प्रसाद आधा मैंने और आधा मेरे हस्बैंड अंकल ने खा लिया। संगत जी, हम जब मेरे ब्रदर की वेडिंग थी, अब मेरा जो पेट अपसेट था वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, जो एंटीबायोटिक्स से भी ठीक नहीं हो रहा था, वो गुरु महाराज के प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, मेरे ब्रदर की वेडिंग थी और रात को मेरे फादर इन लॉ को फ़ीवर हो गया और वो फ़ीवर रात भर रहा। सुबह वो बिल्कुल ठीक हो गए संगत जी। संगत जी, उन्होंने, गुरु महाराज ने जो मेरे को ड्रीम में दिखा कि उनका वो बहुत बड़ा कष्ट काटा, और शायद उनको फ़ीवर भी ना होता संगत जी, लेकिन अगर वो वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते। लेकिन बस गुरु महाराज की महिमा संगत जी, उन्होंने फिर उनको इतने बड़े कष्ट से बचाया। ये शुक्राना सत्संग जो है ना संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि जब अपने माँ बाप के साथ कोई कष्ट आता है संगत जी, तो हम टूट जाते हैं। और गुरु महाराज ने पापा का बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, मेरी एक फ्रेंड है जो गुरु संगत ही है संगत जी। वो उसके फादर वॉज इन ICU, उनके लंग्स कोलैप्स हो गए थे। संगत जी, मैं गुरु महाराज के पास बैठ के अरदास की थी कि उनके पापा ठीक ठाक वापस आ जाएं। गुरु महाराज का टेलीपैथिक मैसेज, 3 दिन सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, 3 दिन के बाद वो ठीक ठाक घर आ गए हैं। गुरु महाराज की कही हुई बात पत्थर की लकीर संगत जी, उन्होंने बोला और वो ठीक होके घर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और संगत जी, जब साथ गुरु महाराज का हो तो ये उतार चढ़ाव में से वो आराम से हमें बाहर निकाल देते हैं संगत जी। संगत जी, हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। करवाने वाले गुरुजी, करने वाले गुरुजी, कब किसके साथ हमारी
कब किससे मिलवाना है, कब किससे बात करवानी है, कब किससे गुरु महाराज का ज़िक्र होगा, कहाँ गुरु महाराज के सत्संग शेयर होंगे, कब सत्संग होगा, कब हमने सत्संग में जाना है, हर चीज़ लाइफ की। और मुझे तो ऐसा लगता है संगत जी कि मेरी छोटी छोटी चीज़ गुरु महाराज प्लान करते हैं और वो अपना आभास भी देते हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हैं। इसलिए मैं संगत जी हर चीज़ उन पे छोड़ के बस गुरु महाराज जैसा चलाएं वैसा हमें चलना चाहिए संगत जी। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, मन घबराता है संगत जी, क्योंकि इंसान है ना। लेकिन गुरु महाराज हाथ पकड़ते हैं संगत जी और वो कैसे हमें पॉजिटिव करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं संगत जी। उन्होंने मेरी लाइफ में जो चेंजेस लेके आए, मेरे को 360 डिग्री बदल दिया संगत जी। मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे गुरु ने मेरे साथ कितने चेंजेस किए। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं, मैं कहती हूँ कि अगर मैं सारा दिन भी बैठ के उनका शुक्राना करती रहूं और उसमें भी मेरे रोम रोम का एक एक रोम उनका शुक्राना करता रहे, तब भी मैं उनका शुक्राना नहीं कर सकती। बिकॉज़ मेरे गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े संगत जी। इतने सारे गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। हमारे साथ जो हम लोग हमें मिलते हैं उनको भी गुरु महाराज ब्लेस करते हैं, जो हमारे साथ होते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं संगत जी। हर जगह मैंने कितनी बार ऐसा फील किया संगत जी कि गुरु महाराज हमें ज़रिया बनाते हैं, लेकिन गुरु महाराज उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। हमारे एक रेंटर्स हैं और वो इंडियन नहीं हैं और उनके मदर को कैंसर था संगत जी। गुरु महाराज, और मुझे नहीं पता था ये चीज़, और मेरे पास गुरु महाराज का एक पॉकेट स्वरूप रहता था। तो एक बार मैं उनके घर गई किसी काम से और उन्होंने जब वो बताया तो पता नहीं क्यों गुरु महाराज ने वो स्वरूप उनको दिलवा दिया। उनको शिव जी के बारे में पता था। मैंने उनको बोला कि यार गुरु जी इज़ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड शी न्यू अबाउट लॉर्ड शिवा। संगत जी वो गुरु महाराज उनके घर गए, उनकी मॉम बहुत पेन में थी संगत जी। गुरु महाराज ने उनको अपने चरणों में बुला लिया, उस पेन से मुक्त किया संगत जी। ऐसे ही संगत जी मेरे ऑफिस में देयर वाज वन कोलीग जो चाइनीज़ थे, उनकी मॉम को भी कैंसर था एंड शी वाज इन हॉस्पिटल, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, पेन में थी संगत जी। मैंने पता नहीं गुरु महाराज ने अपना स्वरूप ऑनलाइन ही शेयर करवाया उनके साथ और मैंने बोला कि अगर इफ़ यू फील लाइक कि यू कैन डू इट, तो गुरु महाराज का स्वरूप उनके बेड के पिल्लो के नीचे रख देना। तो उन्होंने बोला कि वो जीसस में बिलीव करते हैं। तो मैंने बोला भगवान सब एक ही हैं संगत जी। उनको भी गुरु महाराज ने उस दर्द से मुक्त किया संगत जी। कहाँ कहाँ मेरे गुरु ने ब्लेसिंग्स नहीं दी, कहाँ कहाँ हमें नहीं बचाया, कहाँ कहाँ हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। हर जगह हर पल मेरे गुरु महाराज ने हमें प्रोटेक्ट किया संगत जी। संगत जी अभी कोविड हुआ था हम सबको और मेरी जो डॉटर है उसको बहुत बड़े बड़े रैशेस हो गए और कोविड का वन ऑफ द सिम्टम इन किड्स की वो रैशेस हो जाते हैं संगत जी। वो इतने बड़े हो गए थे, लेकिन गुरु महाराज का चंदन तिलक और गुरु महाराज का जो जल प्रसाद होता है उससे ही वो बहुत बेटर कर दिया गुरु महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज कैसे हमें कितने कष्टों से बाहर निकालते हैं संगत जी। हमारे साथ जो हमारे कर्म हैं वो चल रहे हैं और उसकी वजह से ये दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ सबसे बड़ी शक्ति होती है तो ये दुख सुख गुरु महाराज हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं संगत जी। जितना भी शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज का उतना कम है संगत जी। इतने सारे गुरु महाराज ने सत्संग जो करे हैं जिसमें गुरु महाराज ने इतने एक्सीडेंट से बचाया। इतनी बार एक्सीडेंट्स हुए संगत जी मेरे होने वाले थे जिससे गुरु महाराज ने प्रोटेक्शन दी संगत जी। हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये कर दिया संगत जी। अगर वो चीज़ होती तो कितना बड़ा नुकसान, क्या पता मैं होती नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु महाराज ने ही मुझे ज़िंदगी दी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ शॉर्ट है, मेरे गुरु महाराज ने ज़िंदगी दी और उसका हर पल
का मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज को कि क्योंकि वो अगर साथ हैं संगत जी, तो किसी और सहारे की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, मेरा और मेरे पूरे परिवार का और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। संगत जी, आज फिर मैं गुरु महाराज जी की इच्छा के अनुसार शुक्राना सत्संग लेके हाज़िर हुई हूँ। गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में कहा था कि मैं छतरपुर जा रही हूँ गुरु महाराज जी से मिलने के लिए, अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो संगत जी, मैं वापस लौट आई हूँ। हम गए थे संगत जी शनिवार को, रात को गए थे हम 7 बजे घर से, शाम को 7 बजे गए थे और अगले दिन सुबह हम पहुँच गए थे संगत जी। अ सुबह हम पहुँच गए कोई 10 बजे तक पहुँच गए, समझो आप 10 बजे तक ना हम दिल्ली पहुँच गए थे। और संगत जी, जाती बार मेरा सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा, जैसा कि मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की थी कि मुझे फूलों की तरह लेके जाना। तो संगत जी, मुझे गुरुजी फूलों की तरह ही लेके गए। मुझे रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ। और मैं बहुत अच्छे से मैंने सफ़र किया और बहुत खुशी-खुशी से संगत जी, मैं छतरपुर पहुँच गई। गुरु महाराज जी से वहाँ पे गई हम मेन गेट पे, वहाँ पे सेवादार अंकल थे, उन्होंने भी हमसे बातचीत की, बहुत प्यार से हँसकर बात की। जैसे हमारा कोई अपना कोई हमसे मिलता है, हमसे बात करता है संगत जी, उस तरह से गुरु परिवार बहुत अच्छा है, संगत बहुत अच्छी है वहाँ की, वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मुझे हर चीज़ में वहाँ हर चीज़ से मुझे प्यार है, मुझे सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, साथ में मैं अपने अंकल जी को लेके गई थी, मतलब अंकल जी ही मुझे लेके गए थे, नहीं तो वो तो कभी राज़ी नहीं थे कि मैं तेरे को लेके चलूँगा। लेकिन संगत जी, आगे का सत्संग जो मैं कह रही हूँ, वो कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। संगत जी, आगे का सत्संग ये है कि मतलब जब हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद संगत जी मैं उन्होंने कहा कि हमें आप ना रूम नंबर 7 जो है ना, वहाँ पे जाकर आप बैठो, क्योंकि मंगल अगला मतलब सॉरी माफ़ करना मेरे को, अगला संडे था। जैसे हम सैटरडे को गए, शनिवार को गए, तो संडे को जो है मंदिर बंद होता है और शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है। तो संगत जी, तब तक हमें इंतज़ार करना था और ये इस चीज़ का संगत जी मुझे भी पता नहीं था कि मतलब बंद होता है और शाम को मंदिर खुलता है। नहीं तो हम उस हिसाब से जाते। अब गुरु महाराज जी की जैसी इच्छा, हम चले गए घर से। पर संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे अपने पास बहुत देर तक बिठाया, सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठी रही वहाँ पे। वहाँ का चाय प्रसाद, जल प्रसाद अमृत है। मैंने पिया संगत जी, अपने पति को मैं अंदर ले जाने लगी, लेकिन पता नहीं संगत जी मेरे पति के साथ क्या नेगेटिविटी है कि मेरे पति अंदर आना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से संगत जी वो जोड़ा घर में बैठे थोड़ी देर के लिए। वहाँ पर उन्होंने जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, संगत जी उन्होंने नहीं लिया। कहते मैं यहाँ का पानी तक नहीं पीऊँगा और चाय तो दूर की बात है। ये ढोंग है, ये पाखंड है। संगत जी, मतलब मेरे अंकल जी ने गुरुजी को बहुत गालियाँ दी। मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत तकलीफ़ है संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से कि उन्होंने गुरु गुरु महाराज के दरबार में जाके गुरुजी को गालियाँ दी संगत जी, उनकी इंसल्ट की, उनको इतना बुरा-बुरा कहा। ये सब सुन के ना संगत जी मेरी आँखों में आँसू आ गए, मेरे को बहुत दुःख हुआ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर इनका मन यहाँ पे नहीं लग रहा है तो हम बगला साहिब जी घूम के आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। शाम को मंदिर खुलेगा तब तक में हम वापिस आ जाएँगे। पर नहीं संगत जी, वो सीधे मुँह मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। ना जाने क्या चीज़ है, क्या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे गुरु महाराज ही ये जानते हैं कि क्या है उनके साथ और क्या नहीं है, और वही ठीक भी करेंगे।
संगत जी, मेरा मतलब मैं अकेली थी वहाँ पर और संगत थी। मेरे पति ने वहाँ जाकर मुझे छोड़ दिया। मेरा कोई साथ नहीं था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। बस एक भरोसा था कि मेरे गुरुजी यहाँ पे हैं। बस मैं गुरुजी के आसरे, गुरुजी के सहारे वहाँ पर बैठी रही। शाम सुबह से लेकर शाम हो गई संगत जी। और जैसे-जैसे संगत बढ़ती गई संगत संगत जी। और इन्होंने मुझे मेरे पास ना आने की कोशिश की, ना मेरे पास बैठने की कोशिश की कि मेरी बीवी है अंदर। जैसे कोई छोड़ नहीं देता है अपनी पत्नी को, उस तरह से इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। और फिर संगत जी मुझे माफ़ करना। फिर संगत जी जैसे-जैसे शाम होती गई मतलब 4 बजे उन्होंने हमें जो है लाइन में खड़ा कर दिया, मतलब गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए चलने के लिए उन्होंने मंदिर के दरवाज़े खोल दिए, जबकि 5 बजे मंदिर खुलता है, 4 बजे मंदिर खुल गया संगत जी। और उन्होंने देखा कि सुबह से संगत आके बैठी हुई है। उन्होंने 4 बजे दरवाज़े खोल दिए मंदिर के। और हम उसके बाद सारी संगत जो आए थे वो धीरे-धीरे करके मतलब जो पहले आए थे उनको आगे लेके उनको बारी-बारी से गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए ले जाने लगे। और संगत जी गुरु महाराज जी के झूले के दर्शन मैंने किए, जहाँ पे फाउंटेन है, शिव जी महाराज जी विराजमान हैं, वहाँ के दर्शन किए। गुरु महाराज जी की समाधि के दर्शन किए संगत जी, समाधि के दर्शन भी मुझे करवाए। जहाँ पर गुरु महाराज जी के जोड़ा रखा हुआ है ना, जोड़े रखे हुए हैं, उनके दर्शन भी संगत जी करवाए। वो भी दर्शन मुझे हुए, गुरुजी ने वो भी दर्शन मुझे करवाए। संगत जी दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। मेरे मन को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और मैं जैसे-जैसे मैं चल रही थी, मैं दर्शन कर रही थी, मेरी आँखों से बहुत आँसू बह रहे थे। मैं बहुत रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चलो जो भी है गुरु महाराज जी जानते हैं, मुझे इस बात के बारे में कोई पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। शायद गुरुजी अभी मैं सोचती थी शायद इनको बुलावा नहीं है, शायद कहते हैं ना संगत जी अपने-अपने कर्म होते हैं। तो संगत जी ये बाहर ही रहे सुबह से लेकर शाम तक और नीचे बहुत दूर मतलब पीछे वहाँ पे जाके खड़े रहे, मतलब पास आने की भी कोशिश नहीं की। मैंने दर्शन किए, अंदर मंदिर में मैं गई गुरु महाराज जी के और वहाँ पे बैठने का मौका मिला। संगत जी चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया, मैंने वो भी खाया। बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था संगत जी। 4 जने एक थाली में 4 जने लंगर प्रसाद खा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक हैं। रब के घर में सब एक हैं। संगत जी और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद बना हुआ था, पनीर की सब्ज़ी बनी हुई थी, चपाती थी और संगत जी मशरूम थे और हलवा प्रसाद बना हुआ था, चटनी थी। बहुत अच्छा प्रसाद था, बहुत अच्छा लगा प्रसाद खाने के बाद। उसके बाद संगत जी दर्शन कर लिए, उसके बाद मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं थी। मैंने कहा था ना मुझे फिर मैंने वहाँ पे पूछा एक संगत आंटी से कि आंटी ब्लेसिंग कहाँ पे मिलती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये साइड पे जो या ग्राउंड है वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे जाओ। उन्होंने मेरे को इशारा कर दिया कि वो जगह सामने वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, वहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मतलब उन्होंने मेरे को इशारा कर दिया, मैं वहाँ पे गई और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? पहली बार आए हो? मैंने बताया उनको कि मैं हिमाचल से आई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ और मेरे पास गुरु महाराज जी का कोई स्वरूप नहीं है, मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है इसलिए मुझे ब्लेसिंग चाहिए। तो उन्होंने मुझे गुरु महाराज जी का स्वरूप दिया संगत जी और उन्होंने मुझे कहा कि तू कि आप इस स्वरूप को ना बड़ा करवा लेना आंटी। तो मैं लेके आई हूँ संगत जी अपने घर में और मैं इस स्वरूप को बड़ा करवाऊँगी। और संगत जी उसके बाद मैंने मतलब जल प्रसाद वगैरह भी मैंने मंदिर में लिया। एक अपने अंकल के लिए भी मैंने जल प्रसाद लिया। लोटा लेकर गई हुई थी संगत जी मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया अपने अंकल जी के लिए। लेकिन मेरे अंकल ने अंदर कदम नहीं रखा। पता नहीं गुरुजी ने नहीं चाहा कि अंदर आ जाए।
अगर गुरुजी चाहते तो कैसे नहीं आते? गुरुजी ने उनको बुलाया नहीं और चलो भगवान की इच्छा है ये। पर संगत जी मैंने बहुत अरदास लगाई याद करके गुरु महाराज जी के चरणों में कि गुरु महाराज जी आप ही हमारे सब कुछ हो और आप ही हमारा सब ठीक करोगे। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। और संगत जी बस बड़ी शांति मिली मन को। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई दर्शन वगैरह करके संगत जी। फिर नीचे जैसे उतरना था तो मतलब बाहर इतनी संगत आ चुकी थी और इतना ट्रैफिक हो चुका था, इतने ऑटो लगे हुए थे कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि जाना कहाँ से है। ना मुझे मेरे अंकल मिल रहे थे संगत जी। थोड़ा मुझे जो है मुझे मैं भटक गई, मुझे पता नहीं चला था क्योंकि थोड़ी जरा नई जगह है ना, मुझे पता नहीं चला था कोई अपना साथ में नहीं है। तो संगत जी फिर एक सेवादार अंकल हैं, मैंने उनसे बात की मैंने कि इस तरह से मुझे नहीं मिल रहे हैं मेरे अंकल, मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही है उनकी, वो किस साइड है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कॉल लगाओ उनको। संगत जी ये शुक्र करो कि मेरे फ़ोन में 4-5% बैटरी थी बची हुई कि मैं बात कर सकती थी, नहीं तो मैं बात भी नहीं कर पाती, अगर मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होती तो। पर इतना था कि थोड़ी-सी बैटरी बची हुई थी, तो मैं इनसे बात कर पाई और इन्होंने भी मुझे इतने फ़ोन किए, कॉल्स तो इन्होंने की संगत जी पर मतलब वहाँ पे गुरबानी शब्द चला होता है, तो इतनी शोर में मतलब नहीं सुनाई दिया मुझे, ठीक है? मुझे पता नहीं चला। इसके लिए भी इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की कि तूने सुना नहीं, तू कहाँ थी? यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, तेरे तू दोबारा यहाँ पे नहीं आना है, दोबारा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, कोई बाबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत कुछ बोला। मेरा मन बहुत दुखाया, बहुत दुखी हुई मैं। चलो कुछ गुस्से में आके संगत जी मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं बोला, कुछ बातें मैंने भी बोल दी, जवाब मैंने भी दिया, अब मैं कितना सहती संगत जी, कोई भला बाहर जाके कोई अपनी पत्नी को ऐसे अकेला छोड़ता है? हैं? इनको मेरे साथ रहना चाहिए था ना। तो संगत जी इन्होंने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और मेरे गुरुजी ने मुझे सही जगह पे पहुँचा दिया और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे संगत जी हम घर आ गए वापस। घर आ गए संगत जी जैसे हम दिल्ली से हमें निकलने में कोई 3-4 घंटे हमें दिल्ली से बाहर निकलने में ही हमें लग गए। और रात को 9 बजे संगत जी हम पहुँच गए पता नहीं वो कौन-सी जगह थी मतलब चंडीगढ़ की आस-पास ही कोई जगह थी संगत जी हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे आके ना व्हिस्की ले ली संगत जी और अब इन्होंने ले ली तो इनको खुद पता होना चाहिए था कि हम सफ़र कर रहे हैं, मेरी बीवी मेरे साथ में है, मुझे नहीं ऐसा करना है। तो संगत जी कहते हैं ना बंदे की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो कुछ भी नहीं देखता सुनता है, वो उसका मन करता है वही वो करता है। और संगत जी इन्होंने ड्रिंक कर लिया, मेरे मना करने के बावजूद भी और गाड़ी में बहुत परेशान किया इन्होंने, बहुत गालियाँ दी, बहुत भला-बुरा कहा मुझे, बहुत बेइज़्ज़ती की, मेरी भी की, मेरे गुरुजी की भी की, बहुत गंदा-गंदा बोला इन्होंने मेरे को और ये तो संगत जी सोचो आप हमारे साथ जो ड्राइवर भैया गए हुए थे ना, वो अच्छे थे। उन्होंने बेचारों ने बहुत साथ दिया, घर तक उन्होंने साथ दिया। तो संगत जी इस तरह से जाती बार मैं ठीक रही और आती बार मेरा दिल बहुत दुखा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और संगत जी वहाँ से मैं लेके आई हूँ जल प्रसाद वग़ैरह लेके आई हूँ, वो मैंने अपने हस्बैंड को देना शुरू कर दिया है चुपके से। और संगत जी गुरु महाराज जी का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया मैंने चुपके से और लोटा ब्लेस जो मैंने किया करवाया हुआ है गुरु महाराज जी का, गुरु जी ने करके दिया है मेरे को संगत जी। वहाँ से जल जो है मैं इनको पिलाना शुरू किया है और संगत जी आज इनके नहाने के पानी में भी मैंने वो जल प्रसाद मिला दिया कि जिससे इनके ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो उतर जाएगी। अब संगत जी मुझे गुरु महाराज जी ने जब मैं घर पहुँची हूँ लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं था। इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई मैं। बस मैसेज तो मुझे आया गुरु महाराज जी का शुक्राना कर दे पर संगत जी मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, मैं नहीं कर पाई।
और संगत जी वहाँ मतलब ये मुझे वहाँ पे ना 2 गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग मिली है संगत जी, 2 स्वरूप मिले हैं। एक मुझे छोटा स्वरूप मिला है और एक मुझे जो है गुरु महाराज जी का बड़ा स्वरूप मिला है, जिसको मुझे उन्होंने बड़ा करवाने को कहा हुआ है संगत जी। और क्या कहते और मतलब जब मैं घर पहुँच गई संगत जी, तो फिर उसके बाद रेस्ट वग़ैरह किया मैंने, ठीक है? और फिर आज गुरु महाराज जी ने मुझे ना सत्संग भी सुनवाए। मतलब कि तेरा पति धोखा दे रहा है, ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसे मतलब पता नहीं कुछ ऐसे-ऐसे सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनवाए हैं कि इन सत्संगों को सुनवाने से गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे मेरा कोई न कोई कष्ट मेरा ज़रूर काटा होगा संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाए हैं। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या धोखा दे रही हैं, क्या नहीं दे रही हैं संगत जी। अब मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी तो बैठे हैं ना, वो तो सब कुछ देख रहे हैं ना। और मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं तुझे तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना। आप हर पल मेरे साथ हो, मेरे लिए यही काफ़ी है गुरुजी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बस। आप मेरा आपके सिवा कोई है ही नहीं, ये बात सच्ची है और ये बात आप भी जानते हो गुरुजी कि आपके सिवा ना मेरा कोई भी नहीं है। मेरी मतलब मेरी किसी को परवाह नहीं है, मैं ये बात जानती हूँ। तो पर मेरे गुरुजी कहते हैं ना, "तू बेफ़िक्र रह, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा।" इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत शुक्राना, इतनी सब्र देने के लिए, इतना धैर्य देने के लिए और इतना अच्छे-अच्छे पॉज़िटिविटी मेरे अंदर भरने के लिए कि जिससे मेरा मन शांत रहे। इसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर। तेरे बच्चों का भविष्य मैंने उज्जवल कर दिया है। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा, बस तू देखती जा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि सब कैसे ठीक हो गया। आज सुबह संगत जी मैं टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी मैं, इन्हीं बातों को लेके। तो संगत जी मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया, टेलीपैथी मैसेज आया, आज फिर टेंशन ली हुई है, आज फिर तू टेंशन ली हुई है ना, टेंशन छੱਡ दे, शुकराना कर, तेरा दिन अच्छा लंघेगा। तो संगत जी मैंने शुकराना कर दिया गुरु महाराज जी का, मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है, कुछ सही कहा है या गलत कहा है। बस जो भी है मैं गुरु महाराज जी के पास बैठ के ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो मेरे हृदय में वास करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, मेरे हर दिल की हर बात जानते हैं। और मेरी गुरु महाराज जी से यही अरदास है गुरुजी, मैं अपने पति को आपके हाथ में सौंपती हूँ गुरुजी। आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए, आप ही उनको ठीक करिए गुरु महाराज जी, आपके सिवा उनको कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता गुरुजी। उनको उनको अपने पास बुलाइए, उनको अपने पास बुलाइए गुरु महाराज जी, तभी वो आएँगे, आप बुलाएँगे तभी आएँगे, उनके कष्टों को काटिए प्लीज़, प्लीज़। उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको समझ दीजिए गुरु महाराज जी। किसी ने अगर उनके साथ गलत किया है, तो आप उस गलत करने वाले को कभी बख्शना मत बाबा, कभी मत बख्शना जिसने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया है, उनको कभी बख्शना मत, कभी माफ़ मत करना। मैं यही कहूँगी बाबा, उनको कभी माफ़ नहीं करना, क्योंकि जो गलत करता है ना, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो गुरु महाराज जी का मुझे बहुत प्यारी-प्यारी जो है ब्लेसिंग आ रही है संगत जी सुबह से कि अ, मैं और हनुमान जी जो है एक शक्ति के रूप में तेरे घर पे उतरे हैं, तेरे घर के आँगन में उतरे हैं। अब तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ तेरा अच्छा होगा। तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुझे किसी के आगे बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तूने जो भी बात करनी है तू अपने गुरु से कर, अपने गुरु के पास बैठ, अपनी हर दिल की बात बता, अपने गुरु का साथ ले, तेरे साथ मैं हमेशा हूँ। और हमेशा मैं अपने तेरे साथ रहूँगा क्योंकि मैं अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ।
मेरे कदम अगर कभी डगमगा भी जाएँ तब भी संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे टेलीपैथी मैसेज दे देते हैं कि तू गलत दिशा में जा रही है। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी, मुझे हर टाइम मुझे सँभाला हुआ है मेरे गुरुजी ने, अब तक सँभाला हुआ है। तो मेरे गुरुजी ने ही मुझे सँभाला है, जीना सिखाया तो मेरे गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया, नहीं तो मैं तो कब की ज़िंदगी से हाथ धो बैठती। जिस तरह से मेरी कंडीशन है, जिस तरह से मैं इन लोगों के बीच में फँसी हुई हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी अगर मेरा पति सही है ना, अगर मेरा पति मेरे लिए सही है ना, तो उसको सही करके मेरे पास भेजो। अगर वो मेरे लिए सही नहीं है ना, तो उनको मेरे से अलग कर दो। मैं यही कहती हूँ गुरुजी, क्योंकि अब मेरे से और नहीं झेला जाता बाबा। मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। आप मुझे आप मुझे काम ब्लेस कर दो गुरुजी कि मुझे किसी के आगे ना हाथ ना फैलाने पड़े, मुझे किसी के आगे मुझे किसी के आगे किसी के भरोसे ना बैठना पड़े कि ये लेके आएँगे तो हम अपना गुज़ारा करेंगे, हम खाएँगे-पिएँगे। मुझे इस काबिल बनाओ बाबा, मुझे काम दो, क्योंकि जो काम करता है ना, उसी की इज़्ज़त होती है, जो काम नहीं करता है ना, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है गुरुजी। इसलिए आप मुझे काम ब्लेस करो, मुझे काम दो गुरुजी, मुझे काम दो। और मुझे गलत लोगों को मेरे घर से, मेरे परिवार से दूर रखो। रक्षा करना गुरु महाराज जी, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, उनको पढ़ाई में अच्छा बनाओ। गुरुजी, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज जी, जो संगत आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भला करना, उनको बहुत सारी खुशियाँ देना, उनके सारे काम बनाना। और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अंग संग सहायो ना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुता के दिन, गुरुवार का दिन है। मैं अपने गुरु महामंत्र के साथ शाम का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती शलती हो जाए, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सभी संगत भाई बहनों को मेरे राम राम। जय माता दी। संगत जी, मैं परसों हॉस्पिटल गई थी और मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग मेरे साथ गए थे। संगत जी, परसों मेरी बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी, पर गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत सहारा दिया, बहुत मुझे हिम्मत दी। गुरुपा मेरे साथ साथ ही रहे, क्योंकि बस बच्ची मुझे लेके हॉस्पिटल में गई थी और साथ में गुरुपा थे और माता रानी तो नहीं मेरे साथ थे। संगत जी, जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे तो बच्ची नाम लिखवाने के लिए आगे अक्सर में दौड़ जाती है। और संगत जी, गाड़ी वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों को गुरुपा ब्लेस करें। संगत जी, उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा और तभी एक गार्ड मुझे पकड़ के थोड़ा दूरी पे ले गया। संगत जी, तो थोड़ा ऊपर को चढ़ना पड़ता है, मैं तो चढ़ नहीं पाई। संगत जी, फिर तुरंत ही माता रानी का कोई रूप मांग सकती, कोई दीदी मेरे को पकड़ के हाथ बोलने लगी कि ये दूसरा पैर पहले रखो और हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना है क्या। मैंने कहा जी दीदी। तो संगत जी, फिर मैंने कहा माँ का यहाँ पे तो एक्सरे कराना, दूसरे वार्ड में हड्डी वाला डॉक्टर है। संगत जी, मैं हैरान हो गई कि उस माता रानी ने मेरी इतनी सहायता करी कि बहुत ज़्यादा मुझे एक्सरे में ले गई और 2 मिनट के लिए भी खड़े होने तक नहीं दिया। और तुरंत मेरी बेटी से कागज़ लिए और पर्ची ली और तुरंत अंदर कहने लगी लाओ बेटा मेरे को पर्ची और कागज़ दो, ये तो ना बैठ सकती ना खड़ी हो सकती और मैं इसका तुरंत एक्सरा करवा दूँगी।
संगत जी माता रानी ने मेरा तुरंत एक्सरा कराया। उसके बाद बारिश आ रही थी, हम माँ बेटी फिर वापस एक्सरा करा के मुड़ लिए। और संगत जी गुरपा का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कहा गुरपा मैं कैसे बारिश में जाऊंगी, मेरी टांग में बारिश लग जाएगी, क्योंकि वो सरिये से लगे थे। संगत जी अगर भीग जाती तो बारिश के पानी से डर लगता है, कुछ ले भी नहीं रही पन्नी पुन्नी या छतरी वगैरह। संगत जी फिर वही दीदी, वही माता रानी का रूप, पता नहीं एकदम से आई और कहीं से मेरे लिए छाता लेके आई कि बेटा इसको छाते में कर और छाते में लेके चल। संगत जी फिर मैं धीरे 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 बारिश में ही छाता मेरी बेटी ने मुझसे ले लिया, तो कह रही बेटी ऐसा इनके ऊपर करो इस टांग पे। संगत जी मैं चली गई। फिर वो कहने लगी कि मैं स्ट्रेचर देख रही और तुम लेके चलो बेटा, इनसे इतना नहीं चला जाएगा। तो वो स्ट्रेचर देखने चली गई। फिर मेरी बेटी कहने लगी कि चलो यहाँ तो अब बारिश नहीं है, मैं उनका छाता दे आऊँ। संगत जी तुरंत ही वो मुझे एकदम सामने दिखाई दी, मगर बेटा वो आ गई दीदी। तो संगत जी उन्होंने तुरंत कहा कि बेटा स्ट्रेचर तो नहीं मिला। तो फिर बेटी ने मेरी उनका छाता उनको दे दिया और फिर डॉक्टर के पास ले गई। वो कहने लगी कि अपना नंबर लिखवाओ और अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो अगली बार भी आओ तो मेरे को हेल्पलाइन में पता कर देना, मैं आपकी जितनी भी ज़रूरत होगी मेरे से पूरी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आगे का मैंने देखा तो संगत जी मैं एक्सरे में भी बोल रही थी गुरपा आपका कोई भी मुझे तितली रूप या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गुरपा आप कहाँ हो, गुरपा आप कहाँ हो। संगत जी जैसे मैं अंदर के लिए पैर रखती थी तो बोलती थी कि गुरपा चलो आप पहले। संगत जी वहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया एक्सरे रूम में, लेकिन संगत जब मैं डॉक्टर के यहाँ आई तब भी मुझे डॉक्टर के पास कोई ब्लेसिंग इतनी पता नहीं चली। तो संगत जी मैं डॉक्टर को दिखा के निकली तो मेरा मन उदास सा हो गया कि गुरपा आप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कैसे कुछ। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे अंग संग ही हो गुरपा। तभी संगत जी तभी तुरंत एक बच्ची सफ़ेद बलियान उस पर बटरफ्लाई बन रही थी और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरपा, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिए। संगत जी फिर मुझे उसमें पट्टी रूम में ले गए और कहने लगे कि इसका ये स्टैंड से निकालो, जांग में जो लगा था शिकंजा। संगत जी मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्या करूं, इतने दिन से लगा था। तो डॉक्टर ने बोला कि पहले इसके ऊपर के डंडे निकालो और फिर इसको चलाओ, वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद फिर ये डंडा दूर करके फिर चलाओ, फिर वीडियो बनाओ। संगत जी उन्होंने ऐसे ही करा, मेरे को चला ही नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर के पास चली गई, मेरी बेटी मेरे को डांटने लगी, फिर प्लेट डलेगी, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, 3 साल हो गए, हिम्मत करके चलो। संगत जी सच में मैंने गुरपा का नाम लिया, गुरपा आप कहाँ हो, गुरपा मेरे से नहीं चला जा रहा, थोड़ी तो हिम्मत दो गुरपा, ये दोबारा प्लेट लगेगी, कहीं फिर बस बन गई तो इतने साल हो गए, अब कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। संगत जी तभी मुझे एक लेडी डॉक्टर वहाँ जो नर्स काम करती हैं उसकी बाजू को इतनी बड़ी बटरफ्लाई बन रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय जी गुरुपा। और तभी संगत जी एक लेडी वहाँ जो काम करती है झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का, वो आई और तभी उसने उसी रूम में बस एक जेंट्स डॉक्टर थी, 2 लेडी डॉक्टर थी, फिर एक चली गई थी और एक जेंट्स डॉक्टर था, फिर दूसरा आ गया था और 2 अम्मा बेटी थी। तभी वो आई तो फिर उसने वहाँ बैठ के और कृष्ण जी भगवान का नाटक देखना शुरू कर दिया। उसमें जय नारायण जय नारायण, आप कहाँ हो लल्ला, कहाँ हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो। संगत जी मेरे को इतना अच्छा लगा कि गुरुपा सच में अब आप मेरे साथ हो, सच में मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और संगत जी जब बाद में 1 घंटा चलाने के बाद वो मेरे को बेंच पे लिटा के ऊपर निकालने लगे और मेरी बेटी अकेली चढ़ा भी नहीं पा रही थी संगत जी, पर कोई सहारा तो नहीं देता, पर गुरुपा आप मेरे को बच्ची के साथ सहारा दो, मैं ऐसे ही बोल रही थी संगत जी। तो जैसे कैसे मेरी बच्ची ने मेरे को ऊपर बेंच पे लिटा दिया
और उसके बाद वो पैंच खोलने लगे टांग में से। संगत जी मेरी आधी कमर पीछे थी बेंच से, तब भी उन्होंने आगे भी नहीं किया मुझे सही से। और संगत जी इतनी मेरी चिल्लाई, मैं गुरपाप कहाँ हो, दिल से चिल्लाई गुरपाप पीछे आप मुझे सहारा दो। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, इतनी टाँग मेरी गिड़गिड़ाने लगी, हिलने लगी। बेटी ने पैर पकड़ा हुआ था, फिर भी टाँग नहीं बंद हो रही थी, बीच में से बहुत हिल रही थी। और डॉक्टर कहते कि हड्डी बीच में से बहुत कमज़ोर है। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी कृपा, हिम्मत करो मेरे में, हिम्मत दो कृपा। और मुझे पीछे से भी गुरपा ही सहारा दे रहे थे। संगत जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे 3 साल हो गए खाट पे बैठे हुए, और मेरी 2 बेटियाँ हैं बस। संगत जी आप सब मेरे लिए गुरपा से दुआ करो। संगत जी माता रानी से दुआ करो कि मेरी टांग, मेरी हड्डी बिल्कुल मजबूत हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी इसको एक चीज़ पैर की तरह शायद बनवा 10,000 को वो भी बनाए। संगत जी मेरे इतना जुगाड़ भी नहीं है, 3 साल से बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन संगत जी क्या करूँ, मजबूर हूँ कि पैर ना फटे, क्योंकि बेटा तो है नहीं और बेटियाँ हैं, तो अपने घर की अपना तो टटी पेशाब का ही कर लूँगी। संगत जी बस इतना दर्द, इतनी पीड़ आ गए कृपा। चलो संगत जी रास्ते बीच में उसमें से खून बहने लगा टांग में से, फिर भी घर आ गए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे हम अपने कस्बा में घुसने वाले थे और तभी मैंने गुरपा को याद किया, छोटी सी बटरफ्लाई मुझे थोड़ी सी दिखाई दी, फिर भी मेरे यकीन नहीं हुआ, पता नहीं बिराड़ हो क्या हो। चलो कोई नहीं, जैसे ही एक कदम गाड़ी आगे चली, एकदम मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी, जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना मेरे गुरपा, चलो गुरपा घर आ गया, चलो गुरपा। संगत जी घर आए, बच्चों ने वहीं गाड़ी के पास खाट लगा दी, खाट पे पड़ा के अंदर ले गए दोनों बेटियां। एक गाड़ी वाला था भैया, उसने उतारा, इन्होंने बच्चियों ने भी सहारा लगाया और घर में ब्रैंड में पड़ा दिया। संगत जी पड़ी रही, बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था, लोचती रही, गुरपा आ जाओ, गुरपा आओ। संगत जी गुरपा तो मेरे साथ ही थे, और फिर मुझे बटरफ्लाई रूप में यहाँ पे भी दर्शन दिए। संगत जी मुझे जय गुरु जी शुक्राना, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, ढेरों सारा शुक्राना, आज और वो करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। फिर संगत जी 7 बजे फिर गुरुपा आए, मैंने देखा गुरुपा मेरे को देखने ही आई होंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर बेटियों ने खाना वाना बनाया, एक बेटी तो थक गई थी तो लेट गई चाय पी के, और वही दिन की 2 रोटियां खा के सो गई। दूसरी बेटी ने खाना बनाया और दिया बत्ती किया, पूजा वूजा जैसी बच्चों से होती है, और मेरे को भी खिलाया और पढ़ा दिया, दवाई दे दी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतना प्यारा मैसेज आया मेरे गुरुपा का, बेटा घबराना नहीं, मैं और हनुमान जी आपके साथ हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय बाबा बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय माता रानी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी, कल भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई, और आज फिर मेरे बहुत अच्छे अच्छे गुरुपा ने मैसेज भेजे कि अमृत वेला में बेटा मैं आया था, आज तेरी घर की हवा बहुत सुहावनी थी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर मैसेज आया कि शुक्राना कर बेटा, मैंने तेरे घर पे चारों तरफ पहरा लगा दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, ये मेरे माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो मुझ पे चारों तरफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। संगत जी क्योंकि मेरे पे 3-4 जगह से ब्लैक मैजिक होता है, और उसी वजह से मैं बहुत खाट पे ही रहती हूँ ज़्यादातर। संगत जी बस मैं अपने गुरुपा से एक ही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, मुझे कभी अपने चरणों से अलग नहीं करना गुरुपा, कभी नहीं गुरुपा। मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ, कभी मेरी उंगली नहीं छोड़ना गुरुपा, मेरे बच्चों को अपने अंग संग रखना गुरुपा, अपने चरणों में लगा लो गुरुपा, अपने चरणों में लगा लो, मेरे पति अंकल को अपने चरणों में लगा लो, उसकी बुद्धि बदलो गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरुपा। आज बहुत बहुत अच्छे मैसेज भी आए, लेकिन संगत जी अभी फिर बहुत कि सत्संग जल्दी सुन
बहुत तेरे घर के दरवाजे पे कोई विपदा खड़ी है बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए। समझ जी आज कल परसों से नेट यहाँ कम चल रहा था, इसलिए मैंने इसमें पैसे नहीं हैं, फिर बेटी की अब नेट चल रहा है तो मैंने कहा बेटी अपने मोबाइल से मेरे को कनेक्ट करके मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा, शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना देवो सारा, शुक्राना शुक्राना मेरे माता रानी, शुक्राना मेरे पुत्र महाराज, शुक्राना शुक्राना सभी देव देवता, शुक्राना। संगत जी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, हाथ से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपने बच्चों के लिए खाट पे से खड़ी हो जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।